ओके, सो अब हम सीखेंगे मोड निकालना। किसी गिवन डेटा का मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ मोड? द मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। ठीक है, तो मोड जो है वो क्या होता है, वो वाला वेरिएबल या वो वाली ऑब्जर्वेशन होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं, सबसे ज़्यादा बार अकर हुई हैं। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर हुई हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको हम मोड कहते हैं। अ सीरीज हैविंग वन मोड इज कॉल्ड यूनी मॉडल, हैविंग टू मोड्स इज कॉल्ड बाई मॉडल एंड हैविंग थ्री मोड्स इज ट्राई मॉडल। यानी अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, आपने मोड निकालना सीखा होगा, तो आपने अधिकतर देखा होगा कि मोड की एक वैल्यू आती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास डेटा का, उसमें एक ही नंबर ऐसा हो जो बार बार रिपीट हो सकता है दो नंबर्स ऐसे हों जिसमें एक से ज़्यादा दो नंबर्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ऐसे जो डेटा होता है जिसमें एक से ज़्यादा मोड होते हैं उसको हम मल्टी मॉडल डेटा बोलते हैं। ठीक है, मोर देन 3 अगर आपका मोड होगा किसी भी डेटा में, अगर 3 से ज़्यादा मोड निकलेंगे तो उसको डेटा को हम कहेंगे दिस इज़ मल्टी मॉडल डेटा। ऐसे ही 3 मोड वाले डेटा को हम कहते हैं ट्राई मॉडल डेटा। ठीक है, 2 मोड्स वाले डेटा को हम कहते हैं बाई मॉडल डेटा। ओके, नाउ लुक लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये ऑब्जर्वेशन आपके पास है 2 3 0 6 4 5। अब इसमें देखिए एक भी नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसीलिए इस डेटा का कोई भी मोड नहीं है, इसका एक भी मोड नहीं है इस डेटा में। क्योंकि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। आगे ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, हमारे पास डेटा है 3 6 1 4 6 8 7 4 9। इसमें देखिए 6 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 4 भी 2 बार रिपीट हुआ है, दोनों ही नंबर 2 बार रिपीट हुए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 2 है। तो ऐसे डेटा में मोड 2 होंगे हमारे, 4 भी मोड होगा और 6 भी मोड होगा। तो इस डेटा को, ये जो डेटा है हमारा, ये होगा आपका बाय मॉडल डेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हम मोड जो निकालते हैं, मोड निकालने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड। तो दिस इज द फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। अब ये क्या है, ये l क्या है, h क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। सो फॉर्मूला इज़ बेसिकली, फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल, जस्ट अ मोमेंट। So let us look at question number 1 of exercise 14.2. In this question, a table is given showing the age of the patients admitted in a hospital during a year. तो एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स एडमिट हुए उनकी एज और उनके नंबर का एक डेटा बनाया गया, एक टेबल बनाई गई, और उससे ही पता चला दैट 5 to 15 ईयर्स की एज ग्रुप के जो पेशेंट्स थे, ऐसे 6 पेशेंट्स एडमिट हुए पूरे साल में। ठीक है, 15 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप वाले 11 पेशेंट्स एडमिट हुए, 25 to 35 ईयर्स की एज ग्रुप वाले 21। तो इस तरीके से आपको ये डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोड कैलकुलेट करना है इस डेटा का। तो ये टेबल आपने बनानी है अपने पेपर पर इस तरह से। दिस इज़ द टेबल यू हैव, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पेशेंट्स FI भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोड कैलकुलेट करना है। सो मोड के लिए फॉर्मूला ये होता है, व्हाट इज़ L? L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या चीज़ होती है, तो मॉडल क्लास इज बेसिकली दीज आर द क्लासेज यू हैव, दीज आर द क्लास इंटरवल्स यू हैव। इसको आप क्लास इंटरवल भी कहते हो, है ना। तो ये है आपके क्लास इंटरवल्स। इसमें से वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो होगी हमारी मॉडल क्लास।
तो ये रही फ्रीक्वेंसीज। तो कौन सी क्लास है इसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? सो ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और ये क्लास है हमारी 35 to 45। दिस इज़ योर मॉडल क्लास। ये हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। ये आपको खुद पता लगाना है कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। दिस विल बी योर मॉडल क्लास। तो L क्या होता है? L होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। ये जो मॉडल क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या है आपकी? 35। तो 35 हो जाएगी L की वैल्यू। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L की वैल्यू हो गई हमारे पास। चलिए वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक बार सबकी। तो L विल बी 35। वाई? बिकॉज L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर एंड दिस इज़ लोअर। दिस इज़ द लोअर लिमिट। L की वैल्यू हो गई 35। अब F1 क्या होता है? तो चलिए पहले H की बात करते हैं। H होता है क्लास साइज। क्लास साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लास साइज होता है इन दोनों के बीच का गैप, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप। कितने कितने का गैप है? तो जैसे यहाँ पे आप अपर में से लोअर को माइनस करो, 15 माइनस 5 इज 10। तो 10 का गैप है सारे क्लासेस के बीच में। तो दिस इज योर क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे क्लास साइज कितना है? 10। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज F1। F1 क्या होता है? देखिए F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? दिस इज योर F1। दिस इज F1। ठीक है, ये वाली जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस विल बी F1। तो F1 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से 23। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज F0। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रिसीडिंग मतलब पहले आने वाली। तो मॉडल क्लास से पहले आने वाली क्लास जो है, मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F0 कहते हैं, और उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F2 कहते हैं। तो एक तरीके से बहुत इजी है याद करना। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F1, उससे पहले वाली F0 या F0 हो गई, उसके बाद वाली F2 हो गई। ठीक है, तो F2 की वैल्यू मिली आपके पास, F0 की वैल्यू हुई 21 और F2 की वैल्यू है 14। सबकी वैल्यूज़ आ गई अब हमारे पास सारे नंबर्स की। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 35 प्लस ब्रैकेट 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 35 प्लस यहाँ आपको मिलेगा 2 अपॉन में आपको मिलेगा 46 माइनस 21 और 14 हो जाएगा आपका 35 माइनस 35 इंटू H की वैल्यू भी रख देते हैं 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 35 प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आपकी जो मोड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 36.35 प्लस 1.8। तो इसको आप सॉल्व करोगे 1.8 आपको मिलेगा। 35 प्लस 1.8 एंड द वैल्यू विल बी 36.8। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द मोड। ये आपने मोड कैलकुलेट किया। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपको कोई डेटा दिया हो, ग्रुप डेटा दिया हो, तो आप उसका मोड कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी।